और अहम खबर है, भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद लाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में रूस ने भी भारत का साथ न दिया। रूसी मंदूब का कहना था कि हम इजलास में पाक भारत कशीदगी पर बात नहीं कर रहे। रूस ने सर्जिकल स्ट्राइक के झूठ पर भी बात करने से इनकार कर दिया। इसी पर बात करते हैं, तजियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे काजी साहब, किस तरह से देखते हैं भारत पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने भी उसका साथ ना दिया, भारत आलमी दुनिया में तन्हा रह गया है। इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? जी हाँ, ये बड़ा विजिबल है और भारत का जो कहानी है या बयान है या नैरेटिव है, इससे दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसको एक तो एक्सपोज बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आज आप देखें तो बुरी तरह से ये एक एक्सपोजर का जमाना है, सोशल मीडिया की डोमिनेंस है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जो तो उससे ये भी है कि जो पब्लिक राय आमा है और इवन भारत के अंदर की राय आमा अगर आप देखें तो वो पूरी तरीके से भारतीय हुक्मरान तबके की जो एक कहानी या नैरेटिव है उससे रिवोल्ट करती हुई हमें नजर आती है। इवन उनकी सोशल सोसाइटी के लोग जो हैं, या अगर आप देखें कल जिस तरह से उनकी एक्टिंग कम्युनिटी के लोग जो हैं, जिस तरह से वो फट पड़ते हैं उनकी अपनी स्क्रीनों पर और उनके अपने टीवी पर, तो दुनिया भी इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकती। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को खित्ते में इस तरह इग्नोर करना मुश्किल है। अभी कल की बात, हमने रूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं और इसकी एक और बड़ी वजह भी है कि जब से हमें बाद सौदों से इनकार किया है अमेरिका ने, जो मिलिट्री की हमारे इक्विपमेंट का या तैयारों का मामला था, तो वो भी हमें एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पर देखता है जो रूस है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में भारत जो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह, उसकी जो रूलिंग एलीट है वो ना करे, एक स्पाइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव ना करे। और ये हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे आमतौर पर हमारे यहाँ, और यही तसर पुख्ता किया है हमारी जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं। एक बड़ी पुख्ता उनकी एक जमहूरियत की एक रवायत की बात की जाती थी या उनकी डिप्लोमेसी की बात की जाती थी, तो वो मेरे ख्याल में बुरी तरह एक्सपोज है। और उसकी वजह भारत का अंदरूनी बहरान। और आखिर में मैं ये कहता चलूं कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक बॉडीज की फोरकास्ट ठीक है और ये ग्रोथ इनकी 3% पर आ रही है, तो इनकी बुखलाहट में मजीद इजाफा होगा और इस तरह के मनाजिर हम और भी देखते रहेंगे। जी सईद काजी साहब हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद लाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई है। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में रूस ने भी भारत का साथ न दिया। रूसी मंदूब का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। As you know, in the recent weeks, the tensions between India and Pakistan have gone. I don't want to go there. Don't want to go there. No, please. No, I don't want to go there, please. Why? Because I'm president of the Security Council. The Security Council has not been discussing it. Sorry, sir. Sir, I don't want to go. No. No comment. No comment. I'm sorry. Please. पड़ी है, आपको बताएं कि सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूस ने भी भारत का साथ नहीं दिया। रूसी मंदूब का कहना था कि हम इजलास में पाक भारत कशीदगी पर बात नहीं कर रहे। सईद काजी साहब, आप कहिएगा कि भारत जो खित्ते में लॉबिंग कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ अरसे से, कितना बड़ा झटका हो सकता है ये भारत के लिए? मेरे ख्याल में ये एक आई ओपनर होना चाहिए उनके लिए। और इसके हवाले से हमें ये रियलाइजेशन नजर भी आती है और ये एकदम से ये मीडिया पर चढ़ दौड़ते हैं और जो एक कहानी इन्होंने बना रखी थी, ये बुरी तरह से अपने मुंह के बल गिरती हमें नजर आती है। और इसमें मेरे ख्याल में, और साथ साथ अगर आप ये देखें कि इवन अमेरिका का जो रिस्पांस था इन सारे हवालों से, और फिर इसमें एक और बात बड़ी सामने आई है कि ये बात तो सिर्फ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ताज़ा तरीन हमला था, इस हवाले से पता चला कि ये एक एक्सीडेंट था और फ्रेंडली थी। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं इसके बारे में ऑथेंटिसिटी पे बात नहीं कर सकता, मगर बात यह है कि अब हम सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी ताकत को। तो मेरे ख्याल में ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे अंदाजा होता है कि भारत की जो भारतीय सरमायादारी जो है वो एक शदीद बहरान का शिकार है। और जब आपके मुल्क के अंदर खौफनाक बहरान हो तो जो टाइम टेस्टेड तरीका ये है कि उसे बाहर का रास्ता दे दिया जाता है, मगर शायद अब यह भी आसान नहीं है, क्योंकि बाहर का रास्ता देना इक्वली, और दुनिया ये भी रियलाइज करती है कि ये जो जंगी जुनून है जिसमें वो मुब्तला करते हैं और आगे और पीछे आते रहते हैं, क्योंकि जो जिन मालिक की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके यहाँ मफादात वाबस्ता हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया एक, और लास्ट टाइम 2010 में भी यही मामला था। तो मेरे ख्याल में जो कहानी भारत और मोदी भाई बेचना चाह रहे हैं, ये बिकती नजर नहीं आती, बल्कि बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। जी सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।